हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग करेंगे मॉडल पेपर का जो जारी किया गया था बिहार बोर्ड द्वारा, इंटरनेट का क्लास हिंदी 10th का। हम लोग उसमें जो पूछता है गद्यांश बनाने के लिए दिया जाता है, वो गद्यांश को आज हम क्लास में आप सबको दिखाएंगे कि कैसे बनाएं, जिसमें आपको और आपको पता होना चाहिए कि गद्यांश हमारे 10 मार्क्स के यानी कि 20 मार्क्स के कुल आता है और हमें पूर्ण तरह से 20 मार्क्स प्राप्त करना है महोदय जी। तो कैसे प्राप्त करेंगे, वही आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। गद्यांश बनाकर आपको दिखाएंगे सामने कि कैसे गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद आप सबको चलेंगे लेकर कहाँ कैसे क्या करते हैं। ये आप लोग को मॉडल पेपर है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया। इसका हमने ऑब्जेक्टिव पूरा बता रखा हूँ। अब लेकर आगे इनका हम सब्जेक्टिव अर्थात इसका गद्यांश। तो गद्यांश को हम लोग पूरा बढ़िया से बनाएंगे। आपको गद्यांश हम पढ़ते हैं और गद्यांश जो दिया रहता है यहाँ पर गद्यांश से पेज नंबर आपको 18 देखिएगा, सॉरी 19 देखिएगा, तो आपको गद्यांश आपको दिखाई देगा। और कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे कैसे बनाते हैं, जरूर आप लोग को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खंड ब में लिखा हुआ विषय निष्ठ प्रश्न। आपसे मैं एक वादा करता हूँ एक आपको क्लास में कि जिस प्रकार हम बनाएंगे डियर आज की क्लास में, उसी प्रकार एग्जाम हॉल में जरूर बनाइएगा। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 20 में 20 जरूर मिलेगा। तो ये रहा गया गद्यांश। और गद्यांश को मैक्सिमम हम लोग 3 से 4 बार पढ़ेंगे। क्या गद्यांश बोल रही है, क्या इसका पर्पस है, हम लोग किस प्रकार बनाते हैं गद्यांश। पहले हम लोग मैक्सिमम 3 से 4 बार गद्यांश को पढ़ेंगे। और गद्यांश जो पूछता है, याद रखना, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव खत्म होते ही आप लोग गद्यांश बनाने के लिए आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है खंड बा, ठीक है। और आप सबको हम कॉपी बना के दिखाएंगे। पहले हम अपना तैयार कर लेते हैं, ये पूरा कैसे लिखाता है हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं अपना तरीका। ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन जरूर रखिएगा एग्जाम हॉल में, और आप सब जरूर अपना 2 पेनों को यूज करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं खंड बा, जो लिखा हुआ है आपको वही लिखना होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ विषय निष्ठ प्रश्न जो जरूर लिखिएगा, बढ़िया से लिखना है, कोई घोच पोच नहीं करना डियर, जिससे आपको पूर्ण नंबर मिल सके। विषय निष्ठ प्रश्न, विषय निष्ठ प्रश्न, ठीक है, ये आपको लिख देना है। चलिए ये लिख दीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। चलो पहले हम गद्यांश बनाएंगे, उसके बाद आपको बन के दिखाएंगे, ठीक है। क्या रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात 2 पचे 10, 5 क्वेश्चन है तो 5 दूनी 10, हमारा 10 एक गद्यांश होता है। दूसरा गद्यांश 10 नंबर अर्थात 20 नंबर कुल होता है। तो 20 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है डियर, जो कि ध्यान से देखना है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, गद्यांश क्या क्या अर्थ निकालता है, ठीक है। गद्यांश पढ़ रहे हैं, यथार्थ पहला का हम कब पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस साहित्यिक गद्य रचना को निबंध कहा जाता है जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों को विशेष उद्देश्य से एक बंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि उस साहित्यिक गद्य रचना को निबंध कहा जाता है जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों को विशेष उद्देश्य हो, कैसा उद्देश्य हो, विशेष उद्देश्य हो से एक बंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हम उसे ही निबंध कहते हैं। निबंध विचार प्रधान विद्या है। निबंध जो है विचार प्रधान विद्या है, इसमें बुद्धि तत्व प्रधान होता है। इसमें किसका प्रधान होता है डियर, तो बुद्धि तत्व का प्रधानता बताया गया है। 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी लेखक मांते ने इस विद्या में पहली रचना की थी कि और बताया था, यानी याद रखना पहली रचना करने वाले विद्या का रचना, निबंध का रचना करने वाला फ्रांसेंस का, यानी कि फ्रांसीसी जो कहते हैं फ्रांस के रहने वाले थे मार्टिन लेखक, जो कि पहली बार रचना में प्रयोग किया था विद्या को, निबंध की, ठीक है। और बताया था कि यह जो है मुक्त मन की
गद्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें जो मन को मुक्त करने वाला गद्यात्मक अभिव्यक्ति है। निबंध के दो प्रमुख भेद है। क्या है? पहला व्यक्तिक निबंध और एक है वैचारिक निबंध। व्यक्तिक निबंध एक है वैचारिक निबंध। व्यक्तिक निबंध को ललित निबंध भी कहा जाता है। अब व्यक्तिक निबंध को क्या कहते हैं हम लोग? ललित निबंध भी कहा जाता है। इनमें निबंधकार प्रायः अपारंपरिक एवं अत्यंत साधारण विषयों को चुनता है और विनोदपूर्ण मुक्त मनोदश में उस पर टिप्पणियां करता चला जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि ललित निबंध कहलाता व्यक्ति और निबंधकार प्राय इसमें आम पारंपरिक अत्यंत साधारण विषयों को चुनता है। इसमें साधारण, कोई हार्ड शब्द को नहीं चुनता, एकदम साधारण सरल शब्द को चुना जाता है और विनोदपूर्ण मुक्त मनोदश में उस पर टिप्पणियां करता चला जाता है। अब बाल कृष्ण भट्ट क्या लिखा हुआ है? प्रताप नारायण मिश्र, ये सारे जो है निबंधकार है, निबंध लेखने वाला मतलब है। बाल मुकुंद गुप्त जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, शिव पूजन सहाय जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विद्या निवास मिश्र जी, कुबेर नाथ राय जी आदि हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार है। ये सारे ललित निबंधकार है। तो यहाँ पर बच्चों निबंध के बारे में चर्चा किया गया। निबंध क्या है उनके बारे में चर्चा किया गया। निबंध लिखने वाला निबंधकार कौन कौन है वो बताया गया। निबंध के कितने भेद होते हैं वो यहाँ पर गद्य में बताया गया। तो आप लोग समझ में गए कि गद्यांश क्या यहाँ पर बोल रहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है डियर, पहला क्वेश्चन कह रहा कि किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को उत्तर कैसे लिखना है महोदय जी जरूर देखिएगा। किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है? तो लिखेंगे उस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों को विशेष उद्देश्य से एक बंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसे हम लोग और भी लिख सकते हैं। निबंध विचार प्रधान विद्या है, इसमें बुद्धि तत्व प्रधान होता है, इसीलिए हमें इस निबंध को हम गद्य निबंध कहा जाता है। तो कैसे लिखना है अब देखना है, ठीक है। चलो हम लिखते हैं। अब कैसे लिखना है आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको लिखना है यहाँ पर क। अब का लिख रहे हैं पहला उत्तर, तो यहाँ पर क लिख दीजिएगा। का लिखने के पश्चात यहाँ पर का लिख रहे हैं, यानी ये का है ना, का हम पहला उत्तर लिख रहे हैं। बस हमें क्वेश्चन नहीं उतारना है, का उत्तर लिखकर आप इस प्रकार लिख दीजिएगा और आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन यही है, किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है? तो लिखेंगे यहां से उत्तर, उस गद्य लिखेंगे यहाँ पर उस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। फिर यहां से लाइन उतार देंगे, जिसमें किसी विषय दिखाई दे रहा है सभी को, विषय से संबंधित विचारों को विशेष उद्देश्य से एक बंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या लिख सकते हैं निबंध विचार प्रधान विद्या है। जो निबंध है, निबंध विचार प्रधान विद्या है। इसे लिखेंगे गद्य रचना को निबंध कहा जाता है।
बस इतना लिखना है आपको डियर, आपको 2 मार्क्स ही मिलेगा। ये 2 मार्क्स के हर क्वेश्चन पर 2 मार्क्स है डियर, ठीक है, 2 मार्क्स मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन ही लिखेंगे काका दूसरा, काका ही दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये पहला का उत्तर हो गया। उस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों को विशेष उद्देश्य से एक बंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या निबंध विचार प्रधान विद्या है, इसे गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका से आंसर है, ठीक है, बस इसी का पॉइंट हमें चूज करना होगा, लिखना होगा। कारण निबंध विद्या में पहली रचना किसने किया था, तो यही आपको लोग को पता ही, फ्रांसिस के रहने वाले थे। तो निबंध विद्या में पहली रचना किसने किया था और क्या बताया था, तो लिखिएगा दूसरा का आंसर निबंध विद्या, निबंध विद्या यहां लिखना है, विद्या में पहली बार रचना करने वाले फ्रांसिस के कहां थे, 16वीं शताब्दी के, 16वीं यहां से लिखेंगे आप देख के, ठीक है, 16वीं लिखा हुआ है, 16वीं, सारा इधर देख लीजिए आप लोग, 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी या फ्रांस लिखिए, फ्रांसीसी लेखक मार्तेन लिखा हुआ ना, मार्तेन यहां तक लिख दीजिएगा, मार्तेन ने प्रयोग किए थे। अब क्या रहा है यहां पर, और क्या बताया था, और यह बताया था कि, क्या बताया था यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर कि बताया था कि मुक्त मन की गदात्मक अभिव्यक्ति है। बस आपको ये 2 मार्क्स में हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं, काका तीसरा, ठीक है, उत्तर काका तीसरा कह रहा है निबंध के 2 प्रमुख भेदों का नाम लिखे। यहां से लिख सकते हो, 2 भेद बताया गया, निबंध के 2 प्रमुख भेद निम्न लिखित है। पहला का नाम क्या लिखा गया था, व्यक्तिक निबंध, और दूसरा लिखा गया है, क्या लिखा गया, वैचारिक निबंध लिख दिए, और फुल स्टॉप देकर लिखिएगा। व्यक्तिक निबंध को हम लोग निबंध को ललित निबंध भी कहा जाता है, ललित निबंध भी कहा जाता है। बस डियर यहीं तक लिखना, इसका भी 2 आंसर आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, 2 4 6 बच गए 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे लिखना है, ठीक है। अगर जगह नहीं है तो आप इसे पलट सकते हैं पेज को, ठीक है, मैं पेज को पलट दे रहा हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको चौथा का उत्तर, ठीक है। आप कह रहा है कि ललित निबंध लिखते समय निबंध क्या करता है, तो लिखिएगा यहां पर ललित
निबंध लिखते समय निबंधकार निबंधकार यहां पर लिखा था निबंधकार मतलब वो क्या कहता है, सरल शब्दों को लिखता है ना, प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा था क्या बताया था, सरल मतलब कि आसान भाषा को हमको प्रयोग करना चाहिए, है ना। हाँ लिखा है निबंधकार, हाँ पराया लिखेंगे, पराया अपारंपरिक एवं अत्यंत साधारण विषयों को चुनकर लिखते हैं, जिससे सभी लोग समझ सके। ये भी हो गया डियर कंप्लीट। चौथा हो गया क्लियर। ये भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, बस इतने लिखना है, 2 मार्क्स तक ही क्वेश्चन है, ठीक है। का 5वां लास्ट क्वेश्चन डियर, आपको फिर उसके बाद दूसरा भी गद पढ़ा कर दिखाएंगे, ठीक है। चलो हो गया, दिखाई दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों की हिंदी के कुछ प्रमुख ललित निबंधकार को नाम लिखें। तो नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारे निबंधकार का है। हिंदी के कुछ निबंधकार, कुछ प्रमुख लिख सकते हैं या निबंधकार लिख दीजिए, है ना। कुछ निबंधकार अर्थात ललित निबंधकार। निबंधकार निम्न लिखित है। पहला का नाम लिख दीजिए आप। पहला का नाम क्या है? पहला का नाम लिखिए बालकृष्ण भट्ट जी, ये भी निबंधकार थे, बालकृष्ण भट्ट जी, यही तो है सारे निबंधकार, है ना। और दूसरा है प्रताप नारायण जी, प्रताप नारायण। दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र जी, पूरा नाम इनको लिखिएगा, मिश्र जी। बाल कुमुद गुप्त जी, बाल कुमुद गुप्त जी, है ना। बहुत सारे हैं बाल गुप्त। अगला है यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कुछ ही बोला है तो आप कुछ ही लिखिएगा, मतलब पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप 4-5 नाम लिख के छोड़ दीजिए। शिव पूजन सहाय जी, और भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम भी है। और विद्या निवास जी भी है, विद्या निवास जी, बस आदि लिख सकते हैं यहाँ पर, आदि। यहां तक लिखकर आपको ये पूरा बच्चों 10 मार्क्स मिलेगा। इसका 2 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स इसका मिल जाएगा, 2 मार्क्स इसका, 2 2 4, यहाँ पर नहीं मार्क्स मिलेगा। और आपको ये 2 मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। तो 2 आपको इसमें, 2 आपको इसमें, 2 आपको इसमें, 2 4 6 और 6 और 2 8, 8 2 10, 10 मार्क्स हो गया कंप्लीट बच्चों। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला गद जो खंड बा वाला समझ में आ गया। लेकिन बच्चों आपको एक चीज और बताते हैं कि यहाँ पर 2 गद देता है बच्चों, का और खा, लेकिन इसने बोला कि निम्नलिखित में से किसी एक ही गद को बनाना है। या तो अगर का बना दिए तो खा नहीं बनाना है, अगर खा बनाए हैं तो का नहीं बनाना है। क्या मैंने बोला, कुछ समझ में आया? अगर मैंने का बनाया तो खा नहीं बनाना है, अगर खा बनाया तो का नहीं बनाना है। यानी सर दूसरा देखना होगा। हाँ जी, दूसरा देखना होगा। हमने का बनाया तो खा को नहीं बनाएंगे। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम
दूसरा का ही का बनाते हैं। दूसरा का ये का है, अब हम इसको पढ़ते हैं और आपको पढ़ के समझाते हैं। दूसरा का दिखाई दे रहा सभी को? दिखाई दे रहा है? चलिए, दूसरा का है जो भी 10 मार्क्स में है। ठीक है, निम्नलिखित में से गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, चलिए, कह रहा है क्वेश्चन है, यहाँ पर गद्यांश लिखा, कह रहा है काला पानी की सजा को भयावह दुष्प्रपन के रूप में देखा जाता है। पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। और वहां कैदियों को दी जाने वाली यातनाएं को विवरण रोंगटे खड़े कर देता है। देखिए, यातनाएं का मतलब होता है दुख, तकलीफ, दर्द। जो काला पानी एक तरह से जगह का नाम है और वहां जेल है, और उसका यहाँ पर गद्यांश लिखा है। यहाँ पर कहते हैं बच्चों कि भारतीयों के जितने भी था, हमारे भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे, देश को आजाद किए, यहाँ पर उन्हीं की चर्चा किया गया है। ठीक है, चलो ध्यान सुनेंगे। जाने वाली यातनाओं को विवरण रोंगटे खड़ा कर देता है। अंग्रेजों ने भारत की मुख्य भूमि से सैकड़ों मील दूर अंडमान द्वीप में सेलुलर जेल बनाया। अब यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों ने भारत के मुख्य भूमि से, भारत के ही जमीन था, वहीं के मुख्य भूमि पर सैकड़ों मील दूर, वहां सैकड़ों मील दूर से अंडमान द्वीप में, जगह का नाम है अंडमान द्वीप में, सेलुलर जेल बनाया गया और वहीं की चर्चा यहाँ पर किया गया। ठीक है, चलो आगे। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को वहां घोर अमानवीय यातनाएं दी गई। बहुत ही ज्यादा कष्ट, दुख, तकलीफ दिया गया भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। ऐसा हुआ, कौन दिया बच्चों? अंग्रेजों ने। तो समझ में आ रहा है आप सबको, जो काला पानी है वहां पर दुख दिया, तकलीफ दिया, यातनाएं दिया भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को। ये आप लोग को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को वहां घोर अमानवीय यातनाएं दी गई है। काला पानी शब्द का अर्थ है बच्चों मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आता। तो काला पानी का अर्थ बताया गया है कि मौत का घात देना, यानी कि उसे मौत देना, जिंदा रहने नहीं देना। उस जेल में जाएगा तो समझिए कि उसे मौत मिल गया। और कौन सा जेल का नाम बताया? सेलुलर जेल। और कहाँ है? अंडमान जो द्वीप में है ये। अब काला पानी का अर्थ बताया, इसमें शब्द बताया कि उसे जान से मार देना, और जेल में इतना दुख तकलीफ देगा वो खुदे मर जाता था। इस प्रकार के था वो जेल। समझ में आ रहा है? हमारे देश के अनेक वीर सपूतों ने इस जेल में यातनाएं सहते हुए देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। और वहां से छुटकारा पाने के लिए हमारे कई वीर सपूतों ने, हमारे कई भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान तक, अपना आहुति दे दिया, अपना प्राण दे दिया। उम्मीद करूंगा कि ये जब बहुत गद्यांश अच्छा समझ में आ रहा होगा। आहुति दे डाली, जिनकी अमर कहानी काला पानी की दीवारों आज भी कह रही है। और जहां जिनको जिनको यहाँ इस जगह पर काला पानी में मृत्यु हुआ, आज उनका अमर कहानी बन गया। जो मरता है स्वतंत्रता सेनानी, उसे अमर कहानी कहा गया। समझ रहे बात को? बिल्कुल। सेलुलर जेल में आने वालों में अंतिम व्यक्ति थे नेता सुभाष चंद्र बोस जी। आने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अंतिम बार आए थे नेता सुभाष चंद्र बोस जी, जो नेता थे। आप जानते होंगे नेता सुभाष चंद्र बोस जी को। वह कैदियों के पीछे लिखा गया, वह कैदियों के रूप में नहीं, बल्कि वह एक स्वाधीन नागरिक, एक मुक्त योद्धा और एक विजेता सेनापति के रूप में इस द्वीप में आए थे। कहां? अंडमान द्वीप में योद्धा बनकर आए थे,
सपूत एक माँ भारत माता की पुत्र बनकर आए थे कि इस बेड़ियों से सभी हमारे भारत स्वतंत्र को सेनानियों को छुटकारा पा करना है। और अंततः लास्ट में हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी वहां पहुंचते हैं और उन्होंने काला पानी के द्वीपों में तिरंगा फहराकर मतलब अपना झंडा वहां जीत हासिल करते हैं। जितना भी अंग्रेजों ने अत्याचार करा था भारत के स्वतंत्रता पर, भारत के सपूतों के पुत्रों पर, वहां पर हमारे जाते हैं नेता सुभाष चंद्र बोस जी और वहां पर अपना अंग्रेजों का झंडा हटाकर भारत का झंडा अपना लहराते हैं, फहराते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। फहराकर सेलुलर जेल के द्वारा हमेशा के लिए खोल दिए जाते हैं और वो जो जेल को सबसे वहां के सबको फिर छुटकारा मिल जाता। समझ गए? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, काला पानी की सजा को किस रूप में देखा जाता है? तब काला पानी को सजा के रूप में कह सकते बच्चों, यहां से बनेगा क्वेश्चन कि काला पानी को सजा के रूप में भयावा दुख दुष्स्वैपन के रूप में देखा जाता है। अब हम आंसर लिखेंगे। पहला का आंसर हो गया, आप लोग को समझा दी बढ़िया से हम। चलिए, राइटिंग अच्छा नहीं है, आप लोग जरूर राइटिंग बनाकर लिखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम बना रहे, डियर ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर बच्चों काला पानी एक जगह का बताया गया है, काला पानी का बताया है कि उसे मौत का घाट देना, उसे जीते जी मार देना। इतना दुख तकलीफ किसी को देगा तो खुद ही मर जाता है। आप ही को कोई दुख देगा, आपको घर में रखेगा बंद करके, ना खाना देगा ना पीना देगा, मारेगा पीटेगा धोएगा, तो बच्चों जियल जाएगा? जीने से अच्छा है कि मर जाना है। वही इस प्रकार देता था दुख अंग्रेज लोग से। बहुत बहुत अत्याचार किया बच्चों अंग्रेजों ने। 200 वर्ष भारत पर राज किया। कितने वर्ष? 200 वर्ष बच्चों। सोचिए 200 वर्ष बहुत मायने रखता है ना। अगला है, यहां से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर आ गया दूसरा का यहाँ पर आ गया दूसरा का कहीं लिख रहे हैं उत्तर, ठीक है। और का हम पहले लिख देंगे उत्तर, ठीक है। या तो ब्लैक पेन से या तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं ब्लू पेन से। आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम इसका लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ा पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आप सबको दिखाई दे रहा सभी को? काला पानी की सजा को किस रूप में देखा जाता था? तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में। दिखाई दे रहा? चलिए, काला पानी की सजा को भयावा, यहां से लिख देंगे भयावा। दिखाई दे रहा ना? भयावा दुष्स्वैपन के रूप में देखा जाता था। देखा जाता था या तो है, देखा जाता है। और क्या कर रहा, वहां कैदियों के वीडियो में रोंगटे खड़े। यहाँ पर से ये भी लाइन लिख देंगे, यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, यहाँ से लिख देंगे बड़ा करके, यहाँ या वहां भी कर सकते हैं। वहां कैदियों को दी जाने वाली यातनाएं का विवरण रोंगटे खड़े कर देता है। बस इतना लिखना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहां से, किसने कहां पर सेलुलर जेल बनाया था? तो किसने बनाया था पता है आप सबको? अंग्रेजों ने बनाया था। कहां बनाया था? तो अंडमान द्वीप में बनाया था, है ना। कौन सा जेल बनाया था? सेलुलर जेल, जो उसका दिया था शब्द का अर्थ काला पानी, है ना।
तो दूसरा का उत्तर लिख दीजिएगा, ब्लैक पेन से लिख दीजिए, या तो आप जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। का दूसरा का ही है, दूसरा का दूसरा उत्तर। ठीक है, दिखाई दे रहा। तो किसने, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा क्वेश्चन, किसने कहां पर सेलुलर जेल बनाई? तो अंग्रेजों ने बनाई थी ये चीज। कहां पर? तो भारत की भूमि पर ही बनाया था। उत्तर लिख रहे हैं अंग्रेजों, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने भारत, यहां से आंसर है, भारत की मुख्य मुख्य भूमि, मुख्य भूमि से सैकड़ों सैकड़ों मील दूर अंडमान अंडमान द्वीप में सेलुलर जेल बनाई थी। और भी लिख सकते हैं, और वहाँ अनेक भारतीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानियों सेनानियों को वहाँ घोर घोर अमानवीय अमानवीय यातनाएं दी गई। 2 मार्क्स से भी मिल जाएगा बच्चों, बहुत ही आसान तरीका से लिखा गया। कोई इसमें, अंग्रेजों ने भारतीय की मुख्य भूमि से सैकड़ों मील दूर अंडमान द्वीप में सेलुलर जेल बनाया, और वहां अनेक भारतीय सेनानियों को, स्वतंत्र सेनानियों को घोर मानवीय यातनाएं दी गई। बस यहीं तक कही है। इजी है, बहुत ही इजी बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि काला पानी का शब्द का अर्थ क्या होता है? कितना अच्छा अर्थ है, लिखिएगा उत्तर। दूसरा का उत्तर लिखना है, दूसरा का ही हमारा लिख रहे हैं यहाँ पर, का तीसरा उत्तर क्या लिखना है? काला पानी का, काला पानी शब्द का अर्थ यह है कि मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आता है, नहीं आता है। बस यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चौथा पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर का चौथा आप लोग को पीछे करेंगे थोड़ा सा, चाहे तो आप इसे पलट देते हैं या तो पीछे लिख दें। हम यहाँ पर जगह ऐसे है, ऐसे हम इसको इधर ही लिख देते हैं, ज्यादा बेटर करेगा। किनकी अमर कहानी काला पानी की दीवारों आज भी कह रही है? तो कह सकते हैं हमारे भारतीय स्वतंत्र सेनानी की अमर कहानी यहाँ पर कह रही है ना। चलिए यहां से चलिए लिखें, लिख दें। चलिए लिखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है? किनकी अमर कहानी काला पानी की दीवारों आज भी कह रही है? भारतीय 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 लिखेंगे भारतीय सेनानियों या भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की
अमर कहानी, अमर कहानी काला पानी, काला पानी की दीवारों, है ना, काला पानी की दीवारों दीवारों लिखा ना, दीवारों, दीवारों लिखते हैं, आज भी कह रही है, क्योंकि, क्योंकि यहां पर से लिख देंगे, थोड़ा सा ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे हमारे देश के अनेक सपूतों, दिखाई दे रहा है सभी को, सपूतों ने इस इस जेल में यातनाएं सहते हुए देश की स्वतंत्रता 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 की बेड़ियों बेड़ियों से मुक्त मुक्त कराने के लिए निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से अपने अपने प्राणों तक की आहुति आहुति दे डाली। बस यहीं तक लिखना है, बड़ा करिएगा ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा इतना में। बस इतना लिखना है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने की अमर कहानी काला पानी की दीवारों में आज भी कह रही है, क्योंकि हमारे देश के अनेक सपूतों ने इस जेल में यातनाएं सहते हुए देश के स्वतंत्रता के बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए निस्वार्थ भाव से अपना प्राणों तक की आहुति दे डाली। बस यहीं तक लिखना बच्चों। उम्मीद करूंगा कि ये भी आपको चौथा भी समझ में आ गया। लास्ट बच्चों पचमा जरूर आप लोग समझ जाइएगा, है ना, पचमा हम लोग इसमें बना देते हैं, तो आप सब जरूर इसको अच्छा से समझ रहे होंगे कैसे बना रहे हैं सर आप, है ना। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काला पानी द्वीप में आकर क्या किए, तो लिखेंगे यहां से कितना का आंसर है बच्चों, दूसरा के हम का पचमा बना रहे हैं, उत्तर उत्तर, है ना। चलिए तो लिखेंगे नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काला पानी द्वीप में आकर 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 उन्होंने काला पानी के द्वीपों में तिरंगा 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 फहराकर सेलुलर जेल के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए थे। बस इतने लिखना, 2 मार्क्स मिल जाएगा, बस कहानी खत्म। उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया बच्चों। तो ये आप लोग को जो अब इसमें 2 क्वेश्चन इसमें भी दिया था, तो हमने पहला का पहला बना दिया का और दूसरा का भी का बनाया। 10 मार्क्स आपको बच्चों पूरा तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। या आपका पहला का पूरा उत्तर हो गया का जो कि आपको बढ़िया समझ में आ गया। राइटिंग बना के जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आपने जल्दी बनाया तो थोड़ा सा राइटिंग आप लोग को, है ना, दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आया कि कैसे बनाते हैं आप लोग को। तो जरूर आप सब बच्चों इस वीडियो को जरूर देखिए बढ़िया से, और ये आपके क्लास में हो गया समाप्त।
और इसमें जो आता है निबंध वगैरह, वो निबंध आप लोग को लाएंगे। और इसमें एक आता है आप लोग को 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, अर्थात 15 मार्क्स का था। और तीसरा में रहेगा बच्चों आपको निबंध लिखना, ठीक है। मेरे प्रिय क्रिकेट के बारे में जो भी आपको बढ़िया से आएगा उन्हीं के बारे में लिखिएगा, ज़्यादा जिस पर नहीं आएगा उसे हम लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग को हम दे रखे हैं, कौन सा आएगा गेस हम कर सकते हैं, ठीक है। होली पर जरूर याद रखिए आप सब। और एक प्रदूषण की समस्या बहुत एग्जाम में पूछा गया मेरे प्रिय। खेल में बहुत सा होता है मेरे प्रिय, कवि हो सकता है मेरे प्रिय, लेखक हो सकता है मेरे प्रिय। खेल क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन बहुत सा होता है ना। खेल में तो बहुत सा होती है। तो अगर आप एक चीज को याद रखिएगा बढ़िया से, तो उसको आप जोड़ जोड़ कर आराम से बढ़िया से। होली के बारे में एग्जाम में पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर। ये है आवेदन पत्र बच्चों, और एक होता है संवाद पूछता है। तो ज्यादा करके बच्चा तो हमेशा संवाद तो लिखता नहीं है, लेकिन संवाद पर हम वीडियो लाएंगे जल्दी। हमने पत्र कैसे लिखता मैंने बताया, इसका हम वीडियो जरूर लाएंगे। आई क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को करा रखा हूँ, बस आपका यहीं तक होता है। क्वेश्चन आंसर आपको 10 रहेगा, 5 बनाना होगा। 5 मार्क के 1 2 रहेगा, इसमें 1 बनाना होगा। हिंदी का कहानी तमाम, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखें, जरूर जाकर देख लीजिए। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और जबरदस्त तरीका से तैयारी करते रहिए, जब तक अपना अच्छा मार्क्स ना आ जाए। लव यू, बाय बाय।